आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिक तंत्र वहाँ होता है जो पौधे, जीव जंतु, भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। वह विज्ञान होता है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के बीच परस्पर संबंध, भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इसको, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, भौतिक पर्यावरण आते हैं, ये सब एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, जैसे जो भी जीव जंतु होते हैं और पर्यावरण जो होता है उनके बीच क्या होते हैं, परस्पर संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। तो पारिस्थितिक को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत व्यक्ति है, जनसंख्या है, समुदाय है और इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। इकोसिस्टम के अंतर्गत पारिस्थितिक शब्द जो है वो जर्मन शब्द होता है, जिसको 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक ने अर्नेस्ट हैकेल ने अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म में किया था। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया है अपनी कौन से पुस्तक में, इकोलॉजी पुस्तक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें हम देख सकते हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, जो अंतरिक्ष में संभवतः जो पृथ्वी है एक ऐसे यहाँ होता है जहाँ पे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल ये सब क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे जीवों का विकास होता है। स्थल मंडल और जलमंडल जो होता है, वायुमंडल और जीवमंडल सभी एक पर्यावरण के घटक होते हैं। इसका अभिप्राय हमारे चारों ओर में फैले हुए वातावरण और परिवेश से है, जिससे हम घिरे हुए हैं। और बोल सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो भी कुछ पाया जाता है वो सब क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण से आशय। पर्यावरण से आशय क्या है, पर्यावरण से आशय है पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा कार्यशील और परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसकी संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। सिंपल सा क्या है, इसकी कार्यशील है, जिसमें जीव जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और क्रियाशील तंत्र की भांति कार्य करते हैं, जिससे एक संगठन का निर्माण होता है, किसके बीच, जीव और पर्यावरण के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, तो ये देख लेते हैं जैविक घटक। इसके अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पति समुदाय आता है, जिसमें क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बनिक पदार्थों में, जैसे शर्करा है, चीनी, स्टार्च है, ये सब का निर्माण करते हैं। सभी जो जितने भी पौधे हैं और नीलहरित शैवाल है, ये सब में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको उत्पाद भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसमें हम प्रकार देखते हैं। ये क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है पारिस्थितिक तंत्र के। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है, प्राकृतिक होता है और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक के अंतर्गत स्थलीय और जलीय आ जाते हैं, और कृत्रिम के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, खेत है, उद्यान है, चारागाह है, एक्वेरियम है, ये सब आ जाते हैं। इसमें स्थलीय के अंतर्गत आता है मैदान, घास का मैदान है, मारुस्थल है, वन है, पर्वत पठार आ जाते हैं। जलीय के अंतर्गत नदी का पारिस्थितिक तंत्र, झरने का पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र का सोता, तालाब है, झील है, ये सब के पारिस्थितिक तंत्र आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं इसके घटक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है। अलग अलग घटक होते हैं, अजैव, अव्यय और जैव अव्यय। अजैव और जैव क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम।
तो इसमें अजैव क्या है, निर्जीव वस्तुएं आ जाते हैं। निर्जीव चीज़ें जो है उसको हम अजैव अवयव बोलेंगे, और जो जैव अवयव है उसको हम सजीव बोलेंगे। तो अजैव के अंतर्गत देखते हैं तो भौतिक वातावरण है, पोषण है, जलवायु है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अजैव के अंतर्गत आ जाते हैं। अजैव के अंतर्गत और क्या आता है, जैसे कि मृदा जल आ जाते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी आ जाते हैं, सूर्य की रोशनी, ताप, क्रम, आर्द्रता, दाब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैव घटक के अंतर्गत देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है, उत्पाद आते हैं, उपभोक्ता, अवघटनकारी, ये सब आते हैं। उत्पाद के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत जो पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, जीव जंतुओं को खाते हैं, वो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, परपोषी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब घटनकारी देख लेते हैं, तो अपघटनकारी के अंतर्गत जब पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसको अपघटन सूक्ष्मजीव के द्वारा अपघटित कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम चित्र में समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीज़ पाया। ये सूर्य का प्रकाश है जो कहाँ पे आके पड़ता है, पेड़ पौधों पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश जो है ना। और ये क्या होता है, एक सर्कल में चलता रहता है। ये वायुमंडल है, वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ा, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को कौन खाता है, मनुष्य। जब ये अपघटित हो जाते हैं तो वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये सर्कल क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे।